दाता श्री माला राम जी महाराज की, दाता श्री भोला राम जी महाराज की, अनंत कोटि संत महापुरुषों की। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं, मोक्षमूलं गुरुकृपा, मोक्षमूलं गुरुकृपा। गुरु को कीजे बंदगी, कोटि कोटि प्रणाम। कीट न जाने भृंग को, गुरु कर ले आप समान। कीट न जाने भृंग को, तो गुरु कर ले आप समान। विश्व वंदनीय संत सम्राट सदगुरु कबीर साहब के पावन चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। मेरे हृदय मंदिर के आराध्य देव परम पूज्य श्री गुरुदेव के पावन चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। व्यास पीठ पे विराजमान परम पूज्य परम वंदनीय श्री साहिब जी के चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। सत्संगी प्रेमी बंधुओं, भक्तिमती माताओं एवं प्यारे बच्चों, गुरु महिमा का पाठ पूर्ण हुआ। आज वर्ष बारस गौ पूजा होती है। सनातन धर्म और सनातन की संस्कृति, भारतीय संस्कृति बहुत अच्छी है। हर तीज त्योहार, हर दिन, हर तिथि, हर बार हिंदू धर्म का त्योहार है। चलिए अपन बुद्ध कथा पे लौटते हैं, जहाँ से बुद्ध वाणी कल विराम दिया था वहीं से प्रारंभ करते हैं। सिद्धार्थ का ब्याह के पश्चात शाक्य राजाओं की गण सभा बैठी थी। गण सभा में बैठ करके राजा सुद्धोधन कहते सब कार्य उत्सव अच्छा हो गया है, अब मेरी बस एक इच्छा है कि ये जो राज मुकुट मेरे पुत्र युवराज सिद्धार्थ के सिर पे रख करके वो मैं अपना संन्यास लेना चाहता हूं। देवी प्रजापति कहती महारानी, क्या पुत्र की जगह पिता संन्यास लेगा? पुत्र का जहाँ पे संदेह था उस जगह पुत्र का तो ब्याह हो गया, पिता संन्यास लेना चाहता है। देवी मां प्रजापति कहती है कि मुझे उस दिन की प्रतीक्षा है जिस दिन मेरे युवराज राजकुमार युवराज सिद्धार्थ के शीश पे मुकुट रखेंगे, रात तिलक करेंगे, बड़ी खुशी होगी। राजा सुद्धोधन कहते हैं बाकी सब अच्छा है, बस यही है शाक्यों की गण सभा है आज, उसमें सिद्धार्थ को सब लोग मत दे देंगे तो फिर राज तिलक हो जाएगा। बोला ठीक है। इधर शाक्य सभा में जाते हैं और शाक्य सभा में सब राजा लोग अपना अपना मत रखते, तर्क करते हैं कि आपने प्रसन्नजीत के साथ अपना युद्ध जीता हुआ युद्ध आपने उसको अभेदान क्यों दिया? सिद्धार्थ कहते हैं कि युद्ध में शांति नहीं होती है, नुकसान होता है, प्राण जाता है, कई घर उजड़ जाते हैं, इसलिए युद्ध करना ठीक नहीं है, शांति प्रस्ताव रखना चाहिए। अगर बोला आपने उसको शत्रु को मित्र क्यों बनाया? आपने उसको ब्याह में क्यों आमंत्रित किया? आपने युद्ध में पूरा खजाना खाली हो गए सब राजाओं का, शाक्य गण सब राजाओं का,
आपने खर्च लेने का वादा किया था पर खर्च लिया क्यों नहीं? राजा शुद्धोधन कहते हैं खर्च देने की उन्होंने वादा किया है और वचनबद्ध है, वो कभी मुड़ करके वापिस युद्ध नहीं करेंगे साकियों के सामने, इसलिए आप चिंता मत करो। सब राजा कहते अगर राजा प्रसन्नजीत ने युद्ध में खर्च हुआ देने से मना कर दिया तो क्या करोगे? अगर वापिस युद्ध किया तो क्या करोगे? उसके पास सेना बहुत है। राजा शुद्धोधन ने कहा अगर वो मना करेगा तो उनके पिता राजा कौशल नरेश बहुत दयालु राजा है, उससे बात करेंगे। बोले ठीक है। इधर राजा शुद्धोधन ने कहा कि जो मेरे पक्ष में है, जो युवराज सिद्धार्थ के पक्ष में है, वो अपना शस्त्र मेरी बाईं ओर ला के रख दे, और जो मेरे विपक्ष में है वो मेरी दाईं ओर लाकर अपना शस्त्र सब धर दे। अगर मेरी जीत हुई तो मैं मुकुट मेरे सिर पे रखूंगा, अगर मेरी हार हुई इसमें तो मैं बिना मुकुट के घूमूंगा। और अगर जो विपक्ष में अपना शस्त्र रखेंगे ना वो हार गए तो उन सब राजाओं को बिना मुकुट के घूमना पड़ेगा। ये शर्त रखी। अब ये शर्त राजा शुद्धोधन ने रखी तो सभी राजाओं ने अपने अपने शस्त्र राजा की बाईं ओर ला करके रख दिया। किसी ने भी विरोध में शस्त्र नहीं रखा, सब लोग युवराज सिद्धार्थ और राजा शुद्धोधन के पक्ष में। वहां खूब जय जयकार हुआ। अब तो युवराज सिद्धार्थ को सब राजा चाहते हैं, अब इनको सम्राट बना देना चाहिए। शिरोमणि राजा, सब राजाओं के शिरोमणि राजा शुद्धोधन ने अपने पुत्र को सम्राट बनाने के लिए बोला पुत्र अब अच्छा मैं मुहूर्त देकर के तुमको राज सिंहासन पे बिठाना चाहता हूं। बोला ठीक है। राजा शुद्धोधन कुल गुरु के पास मुहूर्त पूछने जाते, इतने में उनकी चाची मंगला कहती है राजा अश्विन मुनि की, संत अश्विन मुनि की वाणी क्यों नहीं अभी तक सिद्ध हुई? उन्होंने कहा था संन्यास लेगा, परंतु क्या बात है? मंगला कहती अब इनको कैसे भी करके इनको संन्यास देना पड़ेगा, इनको संन्यास देना। इतने में एक बॉक्स के अंदर कुछ भेंट ला करके मंगला देती है युवराज सिद्धार्थ को कि ये बहुत प्रिय भेंट है, परंतु इसको अभी नहीं खोल के देते। तुरंत खोलने का प्रयास करते हैं तो सिद्धार्थ की चाची मंगला मना करते, अभी नहीं। बोला अभी क्यों नहीं? मैं खोल के देखना चाहता हूं। तुम खोल के देखना चाहते हो? तुम्हारे पिता तुमको राज सिंहासन में बिठाना चाहते हैं, पर तुमने इस राज्य के बारे में कभी जाना है? तुम इसी नगर से बाहर कभी निकला नहीं है, इस नगर द्वार से कभी बाहर गया नहीं है, और तुम राज सिंहासन पे बैठना चाहते हो। एक छोटी सी डिबिया को मैं तुम्हें दिया हूं, उसको तुम खोल के देखने में इतना उत्सुक है, इतना उतावला है, पर तू राज गद्दी पे बैठना जा रहा है। उससे पहले अपने राज्य को देख लेना चाहिए, सभी गण राज्यों का भ्रमण करके देख लेना चाहिए, फिर गादी बैठना चाहिए। राज सिंहासन तो घर में ही पड़ा है, राज सिंहासन कहीं जा थोड़े ही रहा है, अपने घर में ही जब चाहो तब बैठ सकते हो, पर तू पहले घूम के देखो तो सही अपना राज्य। सिद्धार्थ के मन में प्रश्न चला, वास्तव में मेरे जन्म हुआ है तब से मेरे को तो ये इस घेरे के अंदर ही रखा, इस राजमहल की दीवार उस बाहर मुझे जाने नहीं दिया कभी, पर मुझे बाहर जाना चाहिए, मुझे राज्यों का भ्रमण करना चाहिए। सिद्धार्थ ये सब बात करते हैं। उस समय कहते हैं राजा शुद्धोधन कहते हैं कि अच्छा मुहूर्त कुल गुरु ने निकाला है, वाचस्पति ने, तुम्हारा राज सिंहासन होगा। युवराज ने कहा नहीं, पहले मैं नगर अपने सब राज्यों की सीमा, साकियों की जितनी सीमा है, प्रधानमंत्री की नीचे से मुख्यमंत्री एमपी होते हैं, प्रधानमंत्री बड़ा होता है, उसके नीचे सब राज्य उसके अंडर में है। इसी प्रकार जो शिरोमणि राजा के अंडर में कई राज्य हैं, कई सब में भ्रमण करता हूं। राजा कहते नहीं पुत्र, अभी नहीं, ये तो बाद में घूमना है, तुम्हारा ही राज्य का नहीं,
अगर आप मुझे अनुमति नहीं देते शाक्य राज्य में भ्रमण करने के लिए तो मैं राज सिंहासन नहीं बैठूंगा। जिद कर लेते हैं। राजा कहती है कि मैं क्या करूं। यशोधरा कहती है कि आप अनुमति दे दीजिए, मैं साथ में जाऊंगी और उनका पूरा ध्यान रखूंगी और सेना आगे आगे रहेगी। सब राज्यों में ऐसा गरीब दुखी कोई बूढ़ा बीमार मृतक उनके सामने नहीं लाने देंगे। आगे आगे सेना चलेगी, उनकी पूरी व्यवस्था करेंगे और आप आज्ञा दीजिए। युवराज नाराज होकर के नदी किनारे चले जाते हैं कि अगर आप मुझे भ्रमण की अनुमति नहीं देते हैं तो मैं राज सिंहासन भी नहीं बैठेंगे। यशोधरा और जना दोनों युवराज सिद्धार्थ को ढूंढ के वापस लाते, कहते हैं आप नाराज क्यों हो? राजा शुद्धोधन ने अनुमति दे दी है आपको भ्रमण के लिए, आप जहां चाहो अपने राज्यों में जा करके देख सकते हो। प्रधानमंत्री जहां चाहे उस राज्य में जा सकता है, उसको कोई मना नहीं होती है, इसलिए अब आप जा सकते हो। परंतु एक शर्त, मैं भी साथ में चलूंगी, मैं भी देखना चाहती हूँ राज्य। यशोधरा भी साथ में और भ्रमण करते करते पूरे सब राज्यों को भ्रमण करते करते एक जगह उसकी माँ ने जो सास ने माँ देवी प्रजापति ने जो अभ्या का सूत्र दिया था कि जैसे ही कुलगुरु ने कहा संतान आने का आगमन होते ही ये धागा हाथ से अपने आप छूट जाएगा। धागा छूट जाता है, साथ में लौसिका रहती, दासी लौसिका कहती है देवी यशोधरा तुम्हारा जो धागा कहाँ है, जो कुलगुरु ने जो तुमको पुत्र प्राप्ति के लिए जो दिया था पर वो तो छूट गया। तो कहते हैं कि संदेश सत्य सत्य बात है। देवी यशोधरा कहते हैं हाँ ऐसा ही है, मेरे गर्भ में संतान आ गई है। देवी बड़ी खुश होती, देवी कहती है अब आज हमको मंदिर में जाना है। और युवराज सिद्धार्थ को लेकर मंदिर में जाते, खूब सारे दीपक जलाते हैं। युवराज कहते हैं कि दीपक तुम खुशी में जलाती हो, पर तो ये कौन सी आज खुशी है? बोला खुशी है परंतु अभी मैं आपको नहीं बता सकती हूँ, ये आपको वहीं अब भ्रमण नहीं करेंगे, अब अपन वापिस चलेंगे। वापिस चल करके देवी प्रजापति को ये शुभ समाचार सुनाएंगे और पूरी कपिल वस्तु में धूमधाम से उत्सव मनाया जाएगा। बोला कि बड़ी खुशी की बात है। वहां से वापिस नगर में पहुंच जाते हैं। नगर में आते हैं तो उस समय श्राद्ध होता है। राजा शुद्धोधन देवी प्रजापति दोनों रोहिणी नदी के किनारे श्राद्ध करने के लिए जाते हैं और कह दिया था पूरे राज्य में अगर युवराज सिद्धार्थ आ जाए तो किसी को ये बताना नहीं है हम रोहिणी नदी पे पहले वाली रानी थी देवी माँ माया जो सिद्धार्थ की माँ थी। सिद्धार्थ को अभी तक मालूम नहीं है कि मेरी असली माँ कौन है, किसने जन्म दिया, अभी उनको पता ही नहीं है। वहां श्राद्ध करने चले जाते हैं। युवराज वहां आते, कहते हैं राजा कहाँ है, देवी महाप्रजापति कहाँ है, कि वो कहीं इधर है उधर है, सब बात को टालते हैं। मंगला कहती पुत्र तुम जल्दी आगे भ्रमण करने गए थे। युवराज सिद्धार्थ काकी माँ हमको आप लोगों के बिना अच्छा ही नहीं लग रहा था, हम तो उदास हो गए थे। देवी मंगला कहती ये अश्विनी मुनि ने तो भविष्यवाणी की थी, सन्यासी को तो जंगल अच्छा लगता है, ये तो कहता है काकी माँ आपके बिना अच्छा ही नहीं लगता है, आप सबके बिना अच्छा ही नहीं लगता, ये कैसे सन्यास लेगा। वो मंगला को तो चिंता हो जाती है, इधर से बार बार पूछता है, फिर और किसी को पूछने जाता है। मंगला अपने पति राजा शुद्धोधन को द्रोणोधन को कहती है यशस्वी मुनि की भविष्यवाणी को हुआ क्या, ये तो जंगल में भ्रमण करने गए थे, सन्यासियों को जंगल अच्छा लगता है, वनवास अच्छा लगता है, ये तो लौट के वापिस इतना जल्दी आ गया, कुछ ही दिनों में लौट के आ गया है। मुझे तो काकी माँ कहता मेरे कानों में दर्द होता है, इतने फिर कहता काकी माँ, बोला कि ये फिर आ गया। कहता आप सत्य बताइए महाप्रजापति कहाँ है, राजा कहाँ है। तो बोला कि आज इनके बता ही देती हूँ, जो इनको सत्य पता चलेगा तो बहुत दुखी होगा, कहीं बैरागी जागृत हो जावे। कह दिया राजा और देवी माँ प्रजापति रोहिणी नदी के किनारे कोई हवन कर रहे हैं।
युवराज सिद्धार्थ अश्व लेकर के तुरंत वहां पहुंच जाते हैं। वहां जाते हैं तो वहां पे वो हवन कर रहे हैं। वहां पोशाक रखी हुई है, पूरा श्रृंगार का सिंदूर का सब सामान रखा हुआ है। बोले ये किस लिए हवन हो रहा है, आपने बताया नहीं पिता से। कुलगुरु कहते पुत्र ये राज्य परिवार की सुख शांति के लिए। बोला राज्य परिवार की सुख शांति के लिए हवन हो रहा है ना, हमको आपने बताया तक नहीं, हम लोगों को साथ में रखना चाहिए। अच्छा हुआ आप भी आ गए, कोई बात नहीं। हवन होता है, श्लोक बोलते हैं श्राद्ध का। तो युवराज सिद्धार्थ गुरुकुल में पढ़े थे। बोला ये तो श्राद्ध के मंत्र बोले जा रहे हैं और किसका पितृदर्पण हो रहा है, पितृदान हो रहा है। और ये पोशाक ऊपर पितृदान का जो वो पुतला बनाया हुआ देवी माँ माया का, बोला ये पुतला ये किसका है। एकदम कहते मुझे सच बताइए ये तो पितृदान हो रहा, किसका पितृदान हो रहा है। तो फिर कुलगुरु कह देते पुत्र ये तुम्हारी जन्म देने वाली महामाया का तुम्हारे जन्म के 7 दिन पश्चात उनका शरीर छूट गया था, उसका पितृदर्पण हो रहा है। युवराज सिद्धार्थ खूब रोने लगते हैं, देखो मैं कैसा भागी हूँ, जन्म होते मेरी माँ 7 दिन में चली गई। मैं आज बहुत बड़ी खुशी का समाचार मेरी माँ को देने वाला था कि मेरे पुत्र आने वाला है, संतान आने वाली, तो मेरी माँ को इस समाचार मिलेगी तो कितनी खुश होगी, पर मैं कितना अभागा हूँ। खूब रोता है। वहां पे राजा सुधोधन क्रोधित होकर के महल में आते हैं और कहते हैं किसने ये बताया युवराज सिद्धार्थ को कि हम रोहिणी नदी के ऊपर पितृदर्पण करने गए हैं। बोला मंगला ने, और खूब मंगला को भला बुरा बोलते कि माफ करना, तुम अगर मेरे भाई की पत्नी नहीं होती तो तुम्हारा अभी धड़ से सिर अभी अलग कर देता। पर भूल जाओ, आज गलती की आज के पश्चात कुछ ऐसी गलती की तो मैं ये भूल जाऊंगा कि तुम मेरी भाई की भार्या हो। इसलिए ये सब आगे का प्रसंग जो अपन कल चलाएंगे, आज समय शॉर्ट है, इसलिए आज अपनी वाणी को यहीं विराम देते हैं। बोलो सद्गुरुदेव की जय।